आखिर ये सब चीजें इन कंट्रीज के स्कूल में क्यों बैन है और इंडिया में टीवी चैनल पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे कॉल पर बात शुरू करने से पहले बस इतना बोलकर आप किसी भी मुश्किल से बच सकते हो। अगर आपको सोते समय सिर्फ 5 मिनट में नींद लग जाती है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। अमेज़न का ये कौन सा प्रोडक्ट था जो कि बहुत अच्छा होने की वजह से बंद करना पड़ा, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले क्या आपको पता है कि किसी भी सोशल मीडिया का 2010 तक कोई मोबाइल ऐप नहीं था, ना एंड्रॉइड के लिए ना iOS के लिए। और आप जो ट्विटर ऐप देखते हो वो असल में एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन था जिसका नाम था ट्विटी। ट्विटर ने इसे 2010 में खरीदा था और इसका नाम बदलकर ट्विटर रख दिया गया। इस इमेज में है जो आप देख रहे हो वो ट्विटी है, जिसे स्लोली मॉडिफाई करते करते आज का ट्विटर बना दिया गया। जिसे हाल ही में अलोन भैया ने काया पलट के ट्विटर का नाम एक्स रख दिया और चिड़िया उड़ा दी, मतलब लोगो भी चेंज करके चिड़िया की जगह एक्स कर दिया। नेक्स्ट, पोलियो का इलाज ढूंढ के डॉक्टर को $7 बिलियन का नुकसान हो गया। डॉक्टर जोनास ने पोलियो का एंटीडोट ढूंढा था जब पूरी दुनिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन बाकी किसी डॉक्टर से अलग इन्होंने इसका पेटेंट नहीं करवाया। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया ताकि सब लोगों को ये दवाई कम से कम प्राइस में मिल सके और ये करके उन्हें $7 बिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों की जान बचाई। डॉक्टर जोनास के लिए 1 लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, जब कंपनी का टूटा ओवर कॉन्फिडेंस तो इज्जत बचाना पड़ गया भारी। सबसे पहले वोल्वो जो कि एक लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक बार इन्होंने अपनी कार में ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम लगाया और फुल मीडिया वगैरह को बुला लिया इसका कारनामा दिखाने के लिए। फिर जैसे ही कार आई तो सीधा मेरे ख्याल से शायद उस ट्रक के पीछे लिखा होगा सावन को आने दो और कार पर लिखा था आया सावन झूम के। नेक्स्ट, 2017 में बोस्टन डायनामिक्स कंपनी अपने एक रोबोट एटलस को दुनिया के सामने दिखाती है और दावा करती है कि ये रोबोट बहुत समझदार है, यहाँ तक कि कंपनीज में ये रोबोट इंसानों की जगह काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शो खत्म हो रहा था तो ये रोबोट अपने आप स्टेज से गिर गया। शाबाश। रोबोट भी लाइक माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। नेक्स्ट, इंडिया में जो टीवी चैनल्स होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, अगर आपने भी कभी सोचा है तो आज इसका आपको जवाब मिलेगा। टीवी चैनल 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। पहला तरीका है हमसे, हम जो उन्हें पैसे देते हैं इससे वो पैसे कमाते हैं, पर ये तो उनके इनकम का सिर्फ 5% है जो हम उन्हें साल का 3000 रुपए देते हैं, उससे उनका खर्चा भी नहीं निकलता। फिर सबसे मेन तरीका है एड्स का। टीवी चैनल एड्स के थ्रू काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं और एड्स में भी डिपेंड करता है, जितने ज्यादा मिनट्स का एड उतने ज्यादा पैसे। और सारे चैनल पर अलग अलग प्राइस होती है, जैसे ज्यादा TRP मिलने वाले चैनल पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप सुनकर चौंक जाओगे, पर इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में पर सेकंड ऐड लगाने का 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। नॉर्मल ऐड 30 सेकंड की होती है, यानी कि 30 लाख रुपए। और तीसरा तरीका है प्रीमियम चैनल, या प्रीमियम चैनल का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और 4th तरीका है स्पॉन्सरशिप। वैसे तो स्पॉन्सरशिप के मैक्सिमम पैसे शोज ही रखते हैं जिससे स्पॉन्सरशिप हो रही है, और फिर कुछ % वो कमाते हैं। तो टोटल में एक चैनल 80% एड से कमाता है और 5% हमसे, 5% स्पॉन्सरशिप से और बचे हुए 10% प्रीमियम चैनल से, जैसे HD चैनल्स। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने से आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा ऐसा हमें लगता है, लेकिन एक्चुअली में हैकर्स दुनिया का सबसे टफ पासवर्ड भी अनलॉक कर सकता है। बस मुश्किल पासवर्ड रखने पर हैकर्स को थोड़ा टाइम लगेगा, और अगर हैकर्स कोई और टेक्निक यूज कर रहा है जिसमें उससे पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है तो फिर इससे फर्क भी नहीं पड़ता। नेक्स्ट, ये है ऑक्सपेकर, जिन्हें जानवरों की दुनिया की काम वाली भाई कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे जानवरों की बॉडी तो ऐसे ही साफ कर देती है और पैसे भी नहीं लेती। 2 लाख लूंगी। ये पहले उस जानवर की नाक साफ करती है, फिर कान, फिर बॉडी पर जितने भी इन्हें कीड़े मिलते हैं उन्हें कच्चा चबा जाती है। कमाल की बात तो ये है कि ये जब उनकी बॉडी साफ करती है तो वो जानवर इन्हें अपना काम बड़े आराम से करने देते हैं। एवं राइनो जो कि बहुत एग्रेसिव होते हैं वो भी इन्हें अपनी नाक, कान, शरीर बड़े आराम से साफ करने देते हैं। पर शायद इस मासूम से दिखने वाली चिड़िया पर भरोसा करके ये बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इसका एक दूसरा रूप भी है जो कि बहुत खतरनाक है। वेल, ये भले ही सबके शरीर साफ कर देती है, पर अगर इन्हें शरीर पर कोई घाव दिख जाता है तो उस घाव को खा कर इतना बड़ा कर देती है जिससे उस जानवर का ब्लड निकलने लगता है, और ये मजे से उस ब्लड को एक जूस की तरह पीना शुरू कर देती है। और इसमें वो जानवर खड़े रहने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट, आप जब भी किसी का फोन उठाते तो आपको ऐसे शुरू करना चाहिए कि आपकी फोन की बैटरी खत्म होने वाली है। ये कह दोगे तो कॉल के बीच आपको बात करने का मन ना हो तो आप सीधा फोन काट सकते हो और फिर कह सकते हो कि यार फोन की बैटरी डेड हो गई थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट, अगर आप इस भीड़ भाड़ की दुनिया में रह कर थक चुके हो तो टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी जगह के बारे में जो आपको एक अकेलेपन का एहसास दिलाएंगी। ये जगह कहीं और नहीं बल्कि आइसलैंड देश के किनारे एक टापू पर मौजूद है। ये है एलिये, जिसे दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट हाउस कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही घर है और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ नीला समुद्र और नीला आसमान ही नजर आएगा। यहाँ ना इंटरनेट है, ना कोई पेड़, ना कोई जानवर, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना खाना और ना कोई इंसान। मतलब यहाँ आपका अकेलापन भी खुद अकेला पड़ जाएगा। फिर भाई इसे
ये बनाया ही क्यों गया है? झिंगा लाला डांस करने के लिए? अरे छोटू, इसका जवाब तो इसी आइलैंड पर ही है। दरअसल 1950 के समय इस घर को हंट के लिए बनाया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जहाँ भटकती आत्मा भी न भटके वहाँ लोग क्या ही हंट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये क्यूट दिखने वाले पफिन्स काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसीलिए इनका शिकार करने के लिए ये घर बनाया गया। नेक्स्ट, अगर आप लेटने के 5 मिनट के अंदर सो जाते हो तो काफी चांसेस है कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, यानी कि आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती, क्योंकि नेचुरल बेसिस पे किसी भी व्यक्ति को सोने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। लेकिन कभी कभी थकावट की वजह से हम इससे जल्दी सो सकते हैं। बट अगर आप हर बार 5 मिनट में सो जाते हो तो हो सकता है शायद आपको स्लीप डिप्राइव्ड हो। नेक्स्ट, अमेजोन डैश बटन। ये प्रोडक्ट तभी तो अमेजोन ने बंद कर दिया था, लेकिन एक टाइम पर ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। दरअसल अमेजोन ने अपना डैश बटन लॉन्च किया था और जो भी इस बटन को खरीदता या फिर अमेजोन का प्रीमियम लेता उन्हें ये बटन मिलते थे। इसका काम ये था कि आप किसी भी रेगुलर लगने वाली चीजों को एक बटन के जरिए मंगा सकते हो, यानी कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट को फिर से ऑर्डर करना हो तो आपको एप्लीकेशन पे जाना नहीं पड़ेगा, तो इस बटन का यूज करके आप उसे तभी के तभी मंगा सकते थे। बटन दबाने के कुछ देर बाद आपको वो आइटम मिल जाता था, लेकिन बढ़ती कस्टमर के साथ इस चीज को मैनेज करना मुश्किल हो गया और उसी के साथ एक आइटम के लिए आखिर वो कितने ही बटन दे सकते हैं, इसीलिए इस चीज को बंद कर दिया। पर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट, इंडियन बॉलीवुड के सुपरस्टार जो कि इंडियन ही नहीं है, सबसे पहले दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपिका इंडियन नहीं बल्कि डेनिश है। इनका जन्म डेनमार्क की कैपिटल कोपनहेगन में हुआ था, जिसके बाद उनकी फैमिली इंडिया के बेंगलोर में शिफ्ट हो गई और उनका फैमिली ओरिजिन कर्नाटक से है। नेक्स्ट, नूरा फतेही जो अपने बेहतरीन डांस की वजह से जानी जाती है, ये भी इंडियन नहीं बल्कि कैनेडियन है। इनका जन्म कनाडा के टोरंटो सिटी में हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि इंटरनेट पर इनके पेरेंट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि आखिर नोरा के माँ बाप कौन है। बस इनका एक छोटा भाई है उमर फतेही। नेक्स्ट, नरगिस फाकरी जो कि एक खुद एंजल है और डेविल है इनके यार अपने सलमान भाई। एनीवेज, नरगिस के फादर एक पाकिस्तानी है और इनकी मम्मी चेक रिपब्लिक से है, लेकिन नरगिस का जन्म अमेरिका में हुआ था, इसीलिए ये एक अमेरिकन है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि आजकल लोगों के लिए फास्ट फूड और बाहर की बेकार चीजें खाना कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए कई स्कूल वालों ने इसे बैन कर दिया। सबसे पहले फ्लेमिंग हॉट चिटोस, ये इतने ज्यादा पॉपुलर थे कि बच्चे अपने लंच में यही खाया करते थे, इसीलिए कई स्कूल्स ने इसे बैन कर दिया ताकि बच्चे लंच में कुछ अच्छा खा सके और लंच का कोई मतलब बने। और इसी के साथ यूएस के ऑलमोस्ट सारे स्कूल में सोडा बैन कर दिया गया, क्योंकि बच्चों के बीच पेप्सी और कोको कोला जैसे सोडा का एडिशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। और कई स्कूल्स में वन टाइम यूजुअली प्लास्टिक बोतल को बैन कर दिया, और इसका रीजन प्लास्टिक रिसाइकल करना नहीं था, बल्कि बच्चे इससे बोतल फिलिप बहुत ज्यादा खेल रहे थे और इससे स्कूल को तकलीफ हो रही थी। और जहाँ तक बात करें इस डिवाइडर की, तो ये बैन तो नहीं है, लेकिन बच्चे इसे इतना कम यूज करते हैं कि इस स्कूल में शायद ही कोई लेके आता होगा। वैसे आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, आपने स्कूल में देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हो या फिर अभी भी जाते हो, जो स्टार्टिंग के पीरियड्स होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड्स, तो आपको इसमें ज्यादा फोकस नहीं होता। और इसके लिए एक रीजन भी है। एक साइंटिफिक स्टडी में बताया गया कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वो 10 बजे से पहले पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमारा ब्रेन 10 बजे से पहले पढ़ने के लिए उतना कैपेबल नहीं होता। उसको फंक्शन करने के लिए वो सुबह के 10 बजे के बाद ही अच्छे से फंक्शन कर पाता है। और इसी वजह से आपने भी देखा होगा कि फर्स्ट के पीरियड्स में आपका फोकस थोड़ा कम रहता है या फिर आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, और 10 बजे के बाद से आप थोड़ा स्टडी के फ्लो में आते हो। ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि स्कूल के ये जानलेवा चीजें आप नहीं जानते थे? कैसे लोग पानी पूरी बेचकर करोड़पति बन रहे हैं, और 500 मिलियन और 1 बिलियन का प्ले बटन कैसा होगा, और एप्पल के आईफोन का ओरिजिनल डिजाइन देखकर आप सच में हंस पड़ोगे। और क्या स्मार्टफोन देखने से सच में आंखें खराब होती है? इस वीडियो को अभी जाकर देखो, बहुत गजब की वीडियो है भाई। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।